और भक्ति में क्या होता है, पहले ऐसी ही आपको कीर्ति मिलेगी। मैनाक पर्वत क्या है? कीर्ति है। तो भक्ति में राम काज के अंदर पहले क्या मिली? खूब कीर्ति, नाम बढ़ाई, धन आदि। पर हनुमंत लाल जी ने इन सब चीज़ों को नहीं अपनाया और हनुमंत लाल जी तुरंत छू कर पर्वत को आगे बढ़े। अब जब हम नाम बढ़ाई इन सबको पार कर कर जाते हैं तो आगे कौन मिली? सर्व माता सुरसा। कौन मिली? सुरसा। विशाल काया सुरसा। बोले भैया तुम्हें मेरे मुंह से निकलना पड़ेगा, मेरा आहार बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा भाई हम तो जो है वो राम काज के लिए जा रहे हैं, पर सुरसा नहीं मानी। तो सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन का बना दिया, यानी कि 80 मील का। और 80 मील कितना होता है? 220 किलोमीटर। और हनुमान जी कितने हो गए? 20 योजन। क्या हो गया? अब इसके अंदर देखो बड़ाऊ हो रहा है, ये बड़ी हो रही है तो हनुमान जी से दुगने बड़े हो रहे हैं। तो कितने हो गए? 20 योजन, यानी कि 160 मील, जिसका बनता है 240 किलोमीटर। नाग माता सुरसा 30 योजन की हो गई। 30 योजन होता है 240 माइल, यानी कि 360 किलोमीटर। और हनुमान जी कितने हो गए? 50 योजन, यानी कि 400 मील, 600 किलोमीटर के। नाग माता सुरसा हो गई 60 योजन, यानी कि 480 माइल, और जिसका बनता है 720 किलोमीटर। और हनुमान जी कितने हो गए? 80 योजन। तो 80 योजन कितना हुआ? 680 माइल, यानी कि 960 किलोमीटर। फिर सुरसा हो गई 90 योजन, यानी कि 90 योजन बनता है 720 माइल, जिसका बनता है 880 किलोमीटर। और अब हनुमान जी हो गए 100 योजन के, यानी कि 800 माइल, जिसका किलोमीटर बनता है 1200 किलोमीटर। अब यहां पर देखें कि ये बड़ी बन रही है तो हनुमान जी उससे बड़े बन रहे हैं, हनुमान जी बड़े बन रही है उससे और बड़ी बन रही है। तो बड़ापन तो कभी खत्म होने वाला नहीं, और बड़े बड़े बनने वाले का कभी मार्ग आने वाला ही नहीं है, मार्ग मिलने वाला नहीं है उसको। अब हुआ क्या? अंत में हनुमान जी सबसे छोटे बन गए, और छोटे बनकर हजारों मर्तबा उसके मुंह से अंदर बाहर हो गए। कहा माता जी हमने तो अपना वचन पूर्ण कर लिया। तो छोटे की ही जीत होती है। बड़ेपन में तो कभी आप निकलने वाले नहीं। आप शेर बनोगे, आपसे सेवा शेर बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा। इसलिए निम्रता किसमें? छोटे बन जाओ। छोटे बन जाओगे तो आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। तूफान जब आ जावे, बड़ी सी बड़ी चीज को डुबा सकता है, पर एक तिनके में इतनी ताकत होती है उसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तिनके का कुछ भी, तिनके को कोई डुबा ही नहीं सकता है, इतनी शक्ति होती तिनके के अंदर। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब आप समाज के आगे छोटे बन जाते हो तब भी चिंता हैगी। बोले क्यों? क्योंकि जब आप छोटे बन जाओगे, आगे बढ़ोगे छोटे बनकर, उसमें आगे क्या हुआ कि छाया पकड़ने वाली एक राक्षसनी आ गई। यानी कि आप अगर निम्रता लाते हो, छोटे बनते हो, उसमें भी आपको लोग छोड़ने वाले नहीं। ये क्या है? उड़ते हुए इंसान की क्या पकड़ लेती थी? ये छाया पकड़ लेती थी। इस तरह जब आप उड़ोगे, आगे तरक्की करोगे, तो आपको पकड़ धरने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो अब इसको हनुमान जी ने नहीं छोड़ा, धीरे धनाधन इसको तो मारा हनुमान जी ने। इस तरह से हनुमान जी लंका में गए। हनुमान जी
लंका में प्रवेश किए, बहुत ही सूक्ष्म छोटा रूप धारण किया था, पर फिर भी लंकेश्वरी ने देख लिया। अब आप हिसाब लगाए कि किसी सख्त सिक्योरिटी है, वो बोलते हैं कि तिनका भी अंदर नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं हे मेरे होते हुए तिनका भी अंदर नहीं जा सकता या बाहर नहीं जा सकता, पर ऐसा हुआ है क्या हमारे समाज के अंदर? यहाँ तो हनुमान जी मच्छर जैसा रूप धारण करके गए, फिर भी इसने पहचान लिया लंकनी ने कहा मैं चोरों को नहीं अंदर आने देती। हनुमान जी ने एक रख कर छापट मारा, चोरों को अंदर आने नहीं देती। चोर तेरा राजा रावण दूसरे की बीवी को घर में लेकर आ गया, तूने उसे आने दिया, मुझे चोर कहती है। अब जब लगी ना, फिर बोले क्षमा कर दो, हे मुझे तो ब्रह्मा जी का श्राप था, मैं तो ब्रह्मलोक की अप्सरा थी। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब एक बांदर तेरी कनपट्टी पर देगा, जब तुझे सब कुछ याद आ जाएगा, लंका का नाश हो जाएगा। इस तरह से तब उसे याद आया, तब हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी लंका में घूम रहे थे, तुलसी देवी का वृक्ष देख लिया, चौंक गए। राक्षसों के बीच में तुलसी के वृक्ष का क्या काम? और ये तो पहचान एक वैष्णव के घर की, कोई भी एक वैष्णव होगा उसके अंगना में उसके घर के बाद तुलसी तो होगी, नहीं तो छत पर होगी, कहीं ना कहीं तो होगी तुलसी। इससे हम वैष्णव की पहचान बताई गई है। हमारे लिए तुलसी क्यों जरूरी है? हमारे लिए तुलसी मैया इसलिए जरूरी है कि तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग ही नहीं लेते हैं। अब कभी अक्सर हो जाता है हमारे संग, जब हमारी तुलसी जब वृंदावन जाने वाली होती है, हमें कितनी बेचैनी लग जाती है, अरे ये क्या हो गया। तो तुरंत हम जो है उनके नवीन स्वरूप को रखने की कोशिश करते हैं तुरंत। और ये हकीकत बात है। हमारे गले में अभी गले मसलने के लिए मैंने कंठी को उतारा, तो ऐसा कोई विधवा औरत नहीं हो ऐसा लग रहा था। तो ये कंठी जो है बेचैनी लगी रहती कि अगर ये कंठी ना हो और एक हमारी शिका या ना हो तो बड़ी, ये मतलब एक नई शिका ही उड़ा दी थी मेरी, उससे झगड़ा हो गया था मेरा, ये क्या कर दिया, भूले में हो गया बेचारे के साथ। ये बहुत ज़रूरी है, ये कुछ नहीं तो कंठी तो हमारे गले में होनी चाहिए, पट्टा तो होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष देखा, हनुमंत लाल जी चौंक गए। अब तुलसी का वृक्ष तो कोई वैष्णव भी होगा। आगे बढ़े तो राम धवनी सुनाई दे रही थी। उस समय हनुमंत लाल जी को विभीषण जी का दर्शन हुआ महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो दोनों की कृपा देखना, दोनों पर कृपा कैसी है। विभीषण जी का दर्शन हनुमंत लाल जी को हुआ, तो विभीषण की कृपा से किनका दर्शन होगा? सीता मैया का। और जो विभीषण जी को हनुमंत लाल जी का दर्शन हुआ, तो उसका फल क्या होगा? राम जी का दर्शन। तो ये बड़ी जो ने बड़ी खास बात है। उस समय मिले, फिर हनुमंत लाल जी खोज कर रहे थे, बहुत खोजा, रावण के भवन में भी चले गए थे। तो पहले तो मंदोदरी को देखकर चौंके, बोले ये तो नहीं है मैया। तो उस समय हनुमंत लाल जी ने विचार किया, नहीं हमारी मैया नहीं हो सकती है। हनुमंत लाल जी ने कहा ये मैया नहीं हो सकती। इस तरह से जब अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी आए, उस समय अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी ने सीता मैया का दर्शन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी अशोक के पत्ते पर बैठ गए, वृक्ष पर। अब कुछ बोल रहे हनुमंत लाल जी वो अशोक के पेड़ पर कैसे बैठ गए? अब उस पत्ते के ऊपर अगर चूटी मकोड़ा चढ़े तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? और हनुमान जी के अंदर कला थी इतना स्वरूप धारण करने की भी। तो उस समय क्या हुआ, हनुमंत लाल जी वहां विराजमान हो गए। रावण अपनी कई राक्षसनी सेनाओं को लेकर आया, स्त्रियों को लेकर आया, डांटने फटकारने लगा, कहा अभी भी समय है, तुम मुझसे विवाह कर लो। उस समय सीता मैया हनुमंत इसको रावण को तिनका दिखाती थी। तिनका दिखाने का मतलब क्या है? बोले तू तो मेरे राम के तिनके के समान है,
तिनका दिखाती थी। और देखें उसका आत्मा बल देखे सीता मैया का, कि उसे इतना आत्मा बल था कि तिनका मेरी रक्षा करेगा। एक तिनके को दिखाती थी कि मेरी इससे रक्षा होगी। इस तरह से डांट फटकार कर रावण चला गया और 1 महीने का समय दे दिया। अब हुआ ये कि सीता मैया जी त्रिजटा के संग संवाद हो रहा था। उस समय माता त्रिजटा कौन है? विभीषण की बेटी है त्रिजटा, जो सीता मैया की बहुत सेवा करती थी। हनुमंत लाल जी सबको ऊपर बातें सुनी रहते। त्रिजटा ने कहा राक्षसनियों को दूर हट जाओ, मैंने सपना देखा है। कैसा सपना देखा? बोले मैंने सपना देखा कि एक वानर लंका में आया और उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमंत लाल जी ने कहा अरे प्रभु, ये बात तो आपने हमको बताई नहीं थी। हम समझ गए प्रभु आपने हमको ये पैगाम दिया है कि लंका में आग भी लगानी है। अक्सर कोई आदमी चला जाता है किसी काम से, आप किसी को भेजते हो, आप कुछ भूल जाते हो तो आप क्या कहते हो? अरे दौड़ कर जाओ उसको बताते ये भी लेते आना। तो हनुमंत लाल जी समझ गए कि प्रभु ने इसको संकेत दे दिया है कि हमारे वानर को बता देना कि आग भी लगाते आनी है। इस तरह से सब राक्षसनियां चली गई और हनुमंत लाल जी सीता मैया जी के पास आए, मैया के चरणों में नमन किया कि मैं रामदूत हूँ। पूरा चरित्र भी बताया। और चरित्र बताते हुए हनुमंत लाल जी ने जो बड़ी विशेषता वाल्मीकि रामायण में लिखी है, सुंदरकांड में, वो ये लिखी है कि हनुमंत लाल जी ने कहा हे सीता मैया कि ना तो कोई रघुवंशी मांस खाता है ना मदिरा पीता है। लिखा है किसको? बड़ी मैंने बारीकी से इस चीज को देखा वहां वाल्मीकि रामायण में। इस तरह से प्रभु की जो मुद्रिका अंगूठी थी वो दी और समझ गई ये तो प्रभु मेरे राम की है। बोले मैया चिंता मत करो, प्रभु आ रहे हैं सेना लेकर। बोले कैसी सेना होगी? बोले हम सबकी सेना होगी। सीता जी मनी मन विचार करे 1.5 का बांदर, ऐसी सेना होगी तो कहाँ मेरे प्रभु विजय प्राप्त करेंगे इन भयंकर राक्षसों से। अब हुआ कि अब हनुमंत लाल जी ने दिखा दिया इतना विशाल रूप धारण कर अरे सीता मैया ने कहा छोटा हो जा। आगे चलकर जो है हनुमंत लाल जी ने सीता मैया से कहा मैया भूख लगी है। बोले पुत्र हनुमान ये जो फल नीचे गिरे वो खा लेना, उत्पात मत मचाना, अब बंदर मारने वाले हैं। हनुमंत लाल जी जब अशोक वाटिका में गए उन वृक्षों को देखने लगे हैं फलों के, तो हनुमंत लाल जी ने कहा इनका क्या काम है इन फलों को खाने का? ये तो राक्षस है, ये तो मांस खाते रहते हैं। वृक्षों को ही उखाड़ना आरंभ कर दिया, उत्पात मचा दिया रावण के बगीचे में। उस समय रावण का पुत्र आया अश्के कुमार, और हनुमंत लाल जी ने उसकी लीला को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कई राक्षस आ रहे हनुमंत लाल जी से लड़ने के लिए, पर किसी में इतनी समर्थ नहीं थी जो हनुमंत लाल जी को बंदी बना दे। उस समय मेघनाथ आया, जबकि हनुमंत लाल जी ने मेघनाथ की भी नाक में दम कर दिया था, पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र हनुमंत लाल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि हनुमंत लाल जी को वरदान था कि उसे कोई अस्त्र नहीं बांध सकता। यहाँ तक ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकता था, पर अस्त्र ब्रह्मा जी का था। मर्यादा को रखने के लिए हनुमंत लाल जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया। फिर हनुमंत लाल जी मूर्छित हो गए। मूर्छा खुली तो सांकलियों से बांध दिया और बांधकर रावण के पास लेकर चले गए। तो उस समय रावण ने, क्योंकि रावण जो है वो हनुमंत लाल जी का नाम कभी नहीं जाना, मरते दम तक रावण जो है हनुमंत लाल जी का नाम नहीं जानता था, केवल काम जानता था। क्या काम था? कि जिसने लंका को आग लगाया। नाम नहीं जानता था कभी भी, केवल काम जानता था। कौन हो आप? बोले राम जी की दूत है। हनुमंत लाल जी ने कहा अब भी मौका है, मैं प्रभु की शरणागति में आ जाऊं, उनकी पत्नी उन्हें लौटा दो। पर रावण ने एक ना सुनी। यहाँ तक विभीषण जी महाराज जी ने बहुत समझाया, पर नहीं, उसकी समझ में नहीं आया। उस वक्त जो है
रावण ने कहा